हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों जिस भर्ती के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से आया हुआ है। इसमें नर्सिंग ऑफिसर के टोटल 587 पोस्ट हैं, जो कि बहुत ही अच्छा खासा पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में सारी बातें यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए कि डिग्री धारक और डिप्लोमा धारक महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं। उसके लिए 587 जो है पोस्ट, जिसमें बैकलॉग सहित है। बैकलॉग कहने का मतलब है कि पिछले बार जो वैकेंसी आया होगा, मान लीजिए 50 वैकेंसी आया होगा, तो 40 पर सिलेक्शन हुआ होगा, 10 बच गया होगा, तो ये 10 पोस्ट जो है इसी को बैकलॉग कहते हैं। ठीक है, उस बैकलॉग सहित आपको 587 पोस्ट दिए गए हैं। इसको यहाँ पर 17 दिसंबर का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, सॉरी नवंबर को। इसको अप्लाई करने का डेट दिया गया है कि आपको 27 नवंबर से अप्लाई हो रहा है, और ऑनलाइन अंतिम तिथि जो है करने का वो 17 दिसंबर तक दिया गया है। आवेदन शुल्क आप नेट से और डेबिट कार्ड यूपीआई से कर सकते हैं 17 दिसंबर तक ही। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर रिक्तियों के वर्णन के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज के समूह ग के नर्सिंग अधिकारी है, जिसमें डिप्लोमा और डिग्री धारक के पद हेतु रिक्तियों का कुल संख्या 587 है, जो कि जारी किया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि रिक्तियाँ घट सकती हैं या बढ़ सकती हैं। इसमें एक बात और मान लीजिए दोस्तों कि एम्स CRE 4 जो आया है, उसमें अभी कुछ कुछ पोस्ट पर जो है वैकेंसी इंक्रीज किया गया है। आप उसका नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका मैं डिग्री थी डाल दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक। यहाँ पर देख सकते हैं ये नर्सिंग अधिकारी जो महिला है और पुरुष है। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट का बंटवारा किया है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर 308 पोस्ट हैं। ये कोड के हिसाब से है, और अगला जो है कोड ये 301 है। इस कोड के हिसाब से नीचे आइएगा तो इसमें आपको 201 है। ठीक है, यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर 92 है। मतलब ये डिग्री धारक जो हैं उसी हिसाब से कोड से दिया हुआ है। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज दिया हुआ है किस कैटेगरी में कितना सीट है। टोटल 587 है, ये तो देख लीजिए। वेतनमान की बात करें दोस्तों, तो वेतनमान आपको 44,900 से 1,42,000 मिलेगा, जो कि लेवल 7 का पेमेंट है। ये बेसिक पेमेंट आपको मिलेगा। इसमें TA DHRS जो है कि वो अलग से मिलेगा। अब यहाँ आएंगे दोस्तों क्वालिफिकेशन के लिए कि अभ्यर्थी जो है भारतीय नर्सिंग परिषद जो होता है, यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है, उससे रजिस्ट्रेशन होना हो चाहिए, और आपको नर्सिंग से BSc नर्सिंग होना चाहिए, अथवा संस्थान से BSc नर्सिंग नियमित जो पाठ्यक्रम होता है, नियमित करने का मतलब जो रेगुलर जो वोकेशनल किए होंगे उनके लिए यहाँ पर जगह नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आपको होना चाहिए। और यहाँ पर BSc नर्सिंग अथवा पोस्ट BSc नर्सिंग जो किए होंगे वो भर सकते हैं, या तो आप जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जो किए हैं वो भर सकते हैं। यहाँ पर तीनों वाले भर सकते हैं, यानी कि जो BSc नर्सिंग किए हैं डायरेक्ट, जो पोस्ट BSc नर्सिंग किए हैं, और जो GNM किए हैं। GNM के बाद जो BSc नर्सिंग करने के लिए 2 साल कोर्स होता है, उसको पोस्ट BSc नर्सिंग कहते हैं। जो किए होंगे वो भर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ लेना होगा। इसमें आपको दिया गया है कि आयु का गणना जो है 1 जुलाई 2005 से किया जाएगा, और न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगा और अधिकतम 42 वर्ष होगा। इसमें आपको अलग अलग राज्यों के लिए, मतलब अलग अलग जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है उसमें छूट मिलेगा। यहाँ पर आयु समय में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। ये है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। यहाँ मान लीजिए कि आपको SC ST कैंडिडेट जो होते हैं उनको 5 साल की छूट दिया जाएगा। जो OBC कैंडिडेट होते हैं उनको 3 साल की छूट दिया जाएगा। ठीक है, एज में। अब नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको देख लेना होगा। यहाँ पर यह आपत्ति का प्रमाण पत्र आपको देना होगा, और किसी प्रकार का आपत्ति हो तो। आरक्षण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको वैध उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी होना चाहिए, उन्हीं लोगों के लिए फॉर्म है। तो आपको वहाँ से रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना होगा, और कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लेना होगा, क्योंकि आरक्षण जो मिलेगा कास्ट के बेसिस पे वो आपको ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो नीचे आएंगे यहाँ पर, और कुछ कुछ है चीज़ें इसमें आपको देख लेना है। यहाँ पर दिया गया है कि जो ओलंपिक खेलते हैं ना, उनके लिए कुछ कुछ सीट रिजर्व रहता है। ये उनके लिए दिया गया है कि लेवल 10 या उससे किए होंगे ओलंपिक खेल में, तो इन सब का एक अलग कॉलम बना करके दिया हुआ है। ये उन लोगों के लिए है जो खेलते हैं और स्पोर्ट्स कोटा से उनको मिलता है भर्ती।
इसके लिए आपको मतलब यहाँ पर शारीरिक वैवाहिक परिस्थितियाँ जो भी है इस नोटिफिकेशन का अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद यहाँ पर नीचे आइएगा तो आपको सिलेबस भी दिया हुआ है, इस सिलेबस के भी डिस्कशन कर लीजिएगा। यहाँ पर फ़ी की बात कर लेते हैं दोस्तों कि कितना फ़ी लगने वाला है। तो अनारक्षित जो सामान्य कैटेगरी के हैं उनको 300 रुपये देना है। जो EWS में आते हैं उनको 150 रुपये देना है। OBC को भी 300 रुपये देना है और SC और ST कैंडिडेट जो है तो उनको 150 रुपये देना है। जो विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनको भी 150 रुपये देना है यहाँ पर आवेदन शुल्क के रूप में आपको। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि आपको किसी भी दशा में शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, यानी कि एक बार कट गया तो कट गया। अब नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पर और आपको दिया गया है कि आपको किस से कितना पूछा जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो ये डिप्लोमाधारी के लिए है, यानी कि जो GNM किए हैं उसके लिए है। उनके लिए नर्सिंग फाउंडेशन से 10 क्वेश्चन रहेंगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से 15 क्वेश्चन रहेंगे। इसी तरह से मिला करके आपको दिया हुआ है 100 अंक का क्वेश्चन रहेगा। ये डिग्री धारक के लिए है। आप समझ लीजिए कि आप कौन से कोर्स किए हैं, GNM किए हैं या BSc नर्सिंग किए हैं। यहाँ उन लोगों का दिया हुआ है जिसमें 100 अंक का रहेगा। सामान्य हिंदी ज्ञान तथा सामान्य अध्ययन भी रहेगा। उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सामान्य हिंदी 20 अंक का रहेगा, सामान्य ज्ञान 40 अंक का रहेगा और सामान्य अध्ययन भी 40 अंक का रहेगा। उसमें आपको एक टॉपिक भी दे दिया गया है कि आपको सामान्य ज्ञान से कहाँ से किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा, यानी कि आपको जनरल तैयारी समझिए तो आपको करना पड़ेगा। बस इतना ही जानकारी था दोस्तों, इसमें लगता है सारा बात हो गया है। बाकी आपको ये अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।